Assalamu alaikum at class. How are you all? I hope you all are fine. I'm your teacher, Ms. Rabihan from the First Girls High Secondary School. And without wasting any time, let's just move towards our lecture. Today we are going to learn about the cutting edge technologies. We have previously learned about fiber optics and all the guided transmission media. अब आज हम पढ़ेंगे अनगाइडेड. ठीक है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ हैं. ये कितनी यहाँ पे बताई हुई हैं. सेलुलर कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट एंड ब्लूटूथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टू, सेलुलर एंड सैटेलाइट. ये आपको बेसिकली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, ये टेक्नोलॉजीज़ वो हैं जो वायरलेस होती हैं. ठीक है, जो विदाउट वायर्स या अनगाइडेड जिसे हम कहते हैं वो वाली होती हैं, और इनके सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. तो पिछली जो आपने पढ़ी थी ये वायर्स के बारे में था सारा, कि जो कम्युनिकेशन है वायर्स के थ्रू होती है. Okay, cellular communication. Cellular communication is a radio communication. It is distributed over a land area called cell. Each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or base station. When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. The cellular communication system offers communication services to थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूज़र्स. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली सेलुलर कम्युनिकेशन होता क्या है. सेलुलर कम्युनिकेशन आपके सेल फोन्स के साथ रिलेट कर रहा होता है. ठीक है, जितने भी आप सेल फोन पे बात कर रहे होते हैं, कभी आपने सोचा कि आप सेल फोन पे बात कर रहे हैं तो आप किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा होता है. बेसिकली वो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है. आपके मोबाइल फ़ोन्स में एक डिवाइस होती है. ठीक है, वो डिवाइस जो सी है वो आपके जो आप बोल रहे होते हैं उसको वो जनरेट कर रही होती है डिजिटल सिग्नल्स में, ज़ीरोज़ एंड वंस में. वो सिग्नल्स जो से होते हैं वो आगे से प्रोसीड होते हैं. आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ होगा कि अक्सर आप लोगों ने वो देखा है, टावर्स होते हैं डिफरेंट. ठीक है, कहीं यूफोन का टावर है, कहीं पर टेलीनॉर का टावर है, जो हमारे नेटवर्क्स हैं बेसिकली. तो उनके टावर्स होते हैं आपके. इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में हैं, कितना डिस्टेंस है, और जोग्राफिक एरिया. अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक एरिया आप लोगों का जितना भी एरिया होता है उन सबको डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, डिफरेंट सेल्स में. अब ईच सेल जो है, हर सेल के पास अपना अपना एक टावर होता है. तो अब क्या है कि अगर फिर वो टावर जो है डिफरेंट टावर्स हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि एक ये पूरा एरिया ठीक हो गया. अब मैं सिर्फ एक एरिया की बात कर रही हूँ. लाइक दिस, ये एक एरिया हो गया. तो एक एरिया यहाँ पर है, मतलब एक ये सेल है, एक ये मतलब दिस ये सारे सेल है. इन सेल के पास, हर किसी के पास अपना अपना एक टावर होगा. ठीक है, इसके पास है ये दिस वन लाइक दिस, सब हो गया. अगर और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह जितने भी हैं यहाँ पे सेल्स हैं उनके पास अपना अपना एक टावर है. अगर यू वांट टू कनेक्ट विद समवन तो आपने यहाँ से उनको की कॉल. ठीक है, आपने अपने सेलफोन से. तो बेसिकली जो आपका डिस्टेंस में जो भी आपका टावर होगा नेटवर्क से रिलेटेड, तो अब उसके बाद आपका जो सिग्नल है वो कहाँ पर चला जाएगा, उस टावर के पास. उसके बाद मैंने आपको पहले बताया ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड भी. कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स वायर. ठीक है, वो अंडरग्राउंड होती हैं. अंडरग्राउंड का मतलब है ज़मीन के नीचे से वो वायर्स होती हैं. ओशन से भी, हर चीज़ से, मतलब जो सी वगैरह हर चीज़ है उसमें से अंडरग्राउंड होती हैं, और वो दूसरे उसके साथ जाके रीजन्स या जो भी है उसके साथ जाके कनेक्ट होती हैं. तो इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है और यहाँ पे इसका एक टावर है. तो आपकी फ्रेंड है यहाँ पे, तो आपने यहाँ से कॉल की तो वो सिग्नल्स जनरेट कहाँ पर हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले टावर पे. फिर वो आगे से प्रोसीड कहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर. और फिर इसी तरह वो कहाँ पर जाएंगे, आपके फ्रेंड के पास जो आप कॉल कर रहे होते हैं. बेसिकली ये इस तरह से सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं और कॉल्स जा रही होती हैं. ठीक है, ये होता है सेलुलर का, कि आपने लाइक दिस, ये आप यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर आपने कॉल की, इस टावर पे चली गई, इस स्टेशन पे. फिर उसके बाद यहाँ से प्रोसीड यहाँ पर कर गई और यहाँ से आगे से आपकी फ्रेंड के पास ये चला गया. ठीक हो गया, ये होता है सारा. और उस रीजन, उस जहाँ पर सेल होता है डिवाइड कर दिया जाता है जहाँ पर, तो उसको कहते हैं इस कॉल्ड एज लैंड. उस लैंड को कहते हैं सेल. और उस पूरे जहाँ पर रिसीव हो रहा होता है उस लोकेशन को हम कह देते हैं सेल साइट या फिर बेस स्टेशन. तो फिर आपस में ज्वाइन करते हैं और वर्ल्ड पूरे बहुत बड़ा एरिया इस तरह कवर हो जाता है जहाँ आप एक दूसरे से बात कर सकते होते हैं.
Okay, next come towards सैटेलाइट कम्युनिकेशन. दिस इज़ एन अदर टेक्नोलॉजी. तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स. अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये होती हैं हमारे जो अर्थ है उसके बाहर, ठीक है, ये प्लेस की जाती हैं. सैटेलाइट्स प्लेस ये लाइक दिस, ठीक है, दिस आर द सैटेलाइट्स, ये प्लेस की जाती हैं. अब इनके आगे वर्किंग क्या होता है? इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. दीज आर नोन एज communication satellites. Communication satellites are ideally placed to prove the telecommunication between different places across the globe. Globe कहते हैं हमारी जो ये planet है अर्थ. डिफरेंट पोजीशंस पे इनको सेट किया जाता है ताकि हम कम्युनिकेट कर सके ओवर द ग्लोब. पूरी दुनिया में हम जहाँ भी कम्युनिकेट करना चाहें वहाँ कर सके. दीज सैटेलाइट्स इनेबल अस टू कम्युनिकेट ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस. मतलब कि आप कहीं पाकिस्तान बैठे हैं, अगर आप अब्रॉड किसी से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट्स. Satellite communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing information. अच्छा, ये सारी इसकी आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं. अब उन्होंने कहा सैटेलाइट बेसिकली यूज़ क्यों की जाती है? आप इंटरनेशनली कॉल करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी. उसके अलावा आपके पास कम्युनिकेट बिटवीन शिप्स वगैरह, आपके एयरक्राफ्ट जो होते हैं, प्लेन वगैरह, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू कर सकते हैं.